नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं प्राणित भूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय पठा, जिला ललितपुर से। आज जियोजेब्रा सेल्फ लर्निंग वीडियो के माध्यम से मैं जिस टॉपिक को लाया हूं वह है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझना। निश्चित रूप से यह टॉपिक काफी विस्तृत है और समझने लायक है, तो मैं एक प्रयास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझ लेंगे। शुरू करते हैं हम। तो पहले बात करते हैं ग्लोब की कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में या छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिसे कहते हैं मॉडल। एक वास्तविक मॉडल है। इसको कुमार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इस प्रकार अपने अक्ष या ध्रुव पर घूमती है। अब पृथ्वी या पृथ्वी के जो वास्तविक प्रतिरूप है ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण कैसे हो। इसके लिए पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रिड, या आड़ी और पड़ी हुई, खड़ी और पड़ी हुई रेखाओं के द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर रेखाओं लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले अक्षांश की। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। जहां पर आप देख रहे होंगे एक ये अक्ष है, काल्पनिक अक्ष। यहां से आप इसको ऑफ कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। ये हो गई एक काल्पनिक अक्ष। इस काल्पनिक अक्ष के उत्तर की ओर सबसे ऊपर जो है कौन ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। और इसके सबसे नीचे पर कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। यानी कि यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आप देख रहे हो दिशाओं के बारे में, यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। एक काल्पनिक अक्ष है और सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव। तो एक जो बीच में मध्य बिंदु है, यहाँ पर एक विषुवत रेखा है, इसलिए हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे हम इस रेखा को यदि हम पूरा एक वृत्ताकार रेखा कहें तो इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अक्षांश कि किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा, जो हमने बताया जो मध्य बिंदु है इसके चारों एक वृत्ताकार रेखा है जो भूमध्य रेखा कहेंगे, कि उत्तर या दक्षिण, उत्तर यानी ऊपर की ओर, दक्षिण यानी नीचे की ओर कोणीय दूरी, मतलब कोण की दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर टिक करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक मध्य बिंदु है, इसके ऊपर जो रेखाएं आपको दिख रही हैं वृत्ताकार रेखाएं, इन्हें कहते हैं अक्षांश। ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी। तो इन कोणीय दूरी को आपको क्या कहेंगे? इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं। और इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर आप टिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। जीरो अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इस पर आपने टिक किया, फिर से एक बार देखते हैं। इस पर आपने टिक किया तो जो एक रेखा हो गई है, कौन सी रेखा हो गई? ये भूमध्य रेखा या विषुवती वृत्त रेखा। तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी अक्षांश रेखा और नीचे दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों जो स्थित सभी वृत्त हैं, जो वृत्ताकार है, इनको कहते हैं अक्षांश वृत्त रेखाएं। चूंकि ये वृत्त आपस में कैसे होते हैं दिख रहे होंगे आपको? समांतर। कैसे दिख रहे होंगे? समांतर।
इसी कारण इन्हें समांतर रेखाएं भी कहते हैं। और जो 0 अंश की अक्षांश रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। अब हम इस पर टिक करेंगे तो हम बहुत सी रेखाओं को खुद एनिमेट करके समझ पाएंगे। हमने यहाँ कहा विभिन्न अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा कहां से? उत्तर से लेके दक्षिण। तो यानी अक्षांश रेखा 0 ये भूमध्य रेखा है और इस तरह ये ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और कहां तक जाती है? 90 अंश कहां तक? नॉर्थ, उत्तर तक। 90 अंश उत्तर तक और इसी प्रकार नीचे की ओर 90 अंश दक्षिण की ओर। अर्थात भूमध्य जो अक्षांश रेखा है वो 90 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 90 अंश दक्षिणी अक्षांश तक होती है। और जहां पर भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है और जो रेखा जब ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं तो इनकी लंबाई कैसी होती जाती है? छोटी, और जाके उत्तरी ध्रुव में एक केवल बिंदु की आकार की हो जाती है जो आप देख रहे होंगे। यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कैसी हो गई? बिंदुवत हो गई। इसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी कैसी हो गई? एक बिंदुवत हो गई है। यानी कि भूमध्य रेखा की जो 0 अक्षांश की लंबाई है वह सबसे लंबी अक्षांश रेखा हम इसे कह सकते हैं। जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं कैसी हो गई हैं? केवल बिंदु मात्र हो गई हैं। अर्थात 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश बिंदुवत रेखाएं हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हम कोण के माध्यम से समझ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप 90 अंश उत्तरी से लेके 90 अंश दक्षिण तक। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं में कुछ विशेष प्रकार की अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हम स्मरण के रूप में याद रख सकते हैं। जैसे पहली आपकी हो गई है, क्या नाम है? 0 अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवती वृत्त रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री यानी 23.5, यहां जाएंगे हम 23.5 पर ले जाते हैं स्लाइडर। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसी प्रकार हम चलते हैं 23.5 डिग्री कहां तक? दक्षिण तरफ। एस माने साउथ यानी दक्षिण तरफ। यहाँ दक्षिण तरफ चलेंगे हम 23.5 डिग्री, तो इसे कहेंगे हम मकर रेखा। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इसे नोट करना आवश्यक है। इसी प्रकार हम चलते हैं 66.5 डिग्री पर, इसको ले चलते हैं 66.5, हाँ 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। ठीक है, क्योंकि ये वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी, यहाँ चलते हैं 66.5 डिग्री, स्लाइडर से धीरे मूव करेंगे तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। तो इस प्रकार हम इस टूल या रिसोर्स के माध्यम से अक्षांश रेखाओं को समझ सकते हैं जो 90 डिग्री उत्तर से लेके 90 डिग्री दक्षिण तक होती है। अब इन सबको हम शो ऑफ करना बंद कर देते हैं। अब हम इसी के आगे दूसरी की बात करते हैं, वो होती है कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। अब केवल अक्षांश रेखाओं से आप किसी स्थान की पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह केवल 2 दिशाओं को लेके चलती हैं, उत्तर और दक्षिण। तो अब पूर्व पश्चिम के लिए क्या होगा? तो इसी प्रकार उन दोनों ध्रुव जो भी बताए थे, ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व में और पश्चिम में वह स्थान कितनी दूरी पर, इसके लिए जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। इनकी भी बीच की दूरी को अंश में ही नापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई
किन ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। तो यहाँ देखते हैं हम देशांतर रेखा, इस पर टिक करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव की ओर ये सारी की सारी रेखाएं कैसी हैं? देशांतर रेखाएं। किसी बिंदु की ओर चारों ओर अधिकतम कोण कितना होता है? जानते हैं 360 डिग्री। अर्थात यदि हम 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचे तो ग्लोब पर कुल कितनी रेखाएं होंगी देशांतर? 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अब हम बात करते हैं इस दूसरे वाले टिक पर क्लिक करते हैं तो ए रेखा जो आपको दिख रही होगी 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा, इसका क्या? तो अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाएं की लंबाई में कैसी होती हैं? समान। देखो आपकी सारी की लंबाई कैसी है? समान। तो इन रेखाओं की गणना करने में कठिनाई होने के लिए क्या हुआ, सभी ने जो भूगोल शास्त्री थे, भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि ग्रीनविच नामक स्थान पर जो ग्रीनविच वेधशाला है उस पर गुजरने वाली रेखा यानी कि गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर या प्रधान या जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। हम इस पर क्लिक करके उसको समझ सकते हैं। यहां पर देखें आप, इस तरह हमारी देशांतर रेखाएं पूर्व से और कहां तक? पश्चिम तक, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई। यहां देख रहे होंगे आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई पूर्व से ईस्ट, पूर्व से और कहां तक? पश्चिम तक। यानी कि पृथ्वी पर 180 पूर्व और 180 पश्चिम। देखो 180 ईस्ट माने पूर्व और 180 पश्चिम पर, ठीक है, एक ही रेखा है। इस प्रकार 0 देशांतर रेखा भी कैसी है? एक है, जिसे हम प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यह किन ध्रुवों को मिलाती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को। तो इसी प्रकार जो 0 प्रधान देशांतर रेखा है वह भी पृथ्वी या ग्लोब को 2 गोलार्ध में बांट देती है। इसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसको मैं एक बार बंद करके यहां से क्लियर हो जाएगा। देशांतर रेखा तो जो हो गया पूर्वी गोलार्ध और जो हो गया पश्चिमी गोलार्ध। इसी प्रकार अक्षांश में क्या था? ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर में क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस रिसोर्स के माध्यम से आप फिर से हम एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि जो अक्षांश रेखा है वह उत्तर से दक्षिण 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवती वृत्त रेखा और विभिन्न अक्षांश रेखाओं को आपको करना है तो इस स्लाइडर के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। इसी प्रकार इसको ऑफ करने पर हम बात करते हैं देशांतर की। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं वह कौन सी रेखाएं हो गई? देशांतर रेखाएं। और ये कहां से कहां तक जाती हैं? 180 पूर्व से लेके 180 पश्चिम तक। यहां हम कोण के मान भी देख सकते हैं। देखो 180 और यहां देख रहे होंगे आप 150, 170, 179 तक होगा। और जैसे 180 आएगा तो 180 पूर्व में 180 पश्चिम में एक ही रेखा है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझ रहे होंगे। इस रिसोर्स को जल्दी ही मैं अपने ब्लॉग स्पॉट या जियोजेब्रा के रिसोर्स कोड पर अपलोड कर दूंगा, जहां पर आपको बाद में लिंक शेयर कर दी जाएगी। तो इसको आप स्वयं करके क्लिक करके स्लाइडर के माध्यम से इसको एनिमेट करके आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद।